Good morning friends. Welcome to the third video lecture of Chemical Reactions and Equations. आज हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस की बात करने वाले हैं. इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा प्रीवियस बताना चाहेंगे. स्टैंडर्ड 9th में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. वहां पे आप पढ़े होंगे मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड. मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड कहने का मतलब ये होता है कि मास का ना ही क्रिएशन हो सकता है ना ही डिस्ट्रक्शन हो सकता है. मतलब मास जो होगा आपका रिएक्टेंट्स का वही मास होगा आपके प्रोडक्ट्स का. ठीक है, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा, बराबर रहेगा. इसी वजह से आपका जो एटम्स का नंबर रहता है, जितने भी एलिमेंट रिएक्टेंट में रहेंगे और जितने भी एलिमेंट प्रोडक्ट में रहेंगे, उनका एटम्स जो रहेगा दोनों तरफ वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा. कह सकते हैं हम लोग कि हेंस इसी वजह से आपका एटम्स कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. एटम्स को भी ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में सेम रहेगा. इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्यों ऐसा होता है. तो चलिए ध्यान देते हैं. देखिए यहां पे हमारे पास एक रिएक्शन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस, उसको पहले देखते हैं. अगर एटम्स का संख्या रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बराबर रहेगा तो बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन. अगर एटम्स का संख्या दोनों तरफ डिफरेंट रहेगा तो बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. अगर देखिए जिंक हमारा रिएक्टेंट में 1 है तो प्रोडक्ट साइड में भी जिंक क्या है, 1 ही है. इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है तो प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है. सल्फर इधर 1 है तो प्रोडक्ट साइड में भी सल्फर 1 है. ऑक्सीजन इधर 4 है तो इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं. आ रहा है बात समझ में? तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. क्या इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहता है? ये कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, बहुत बार आपको इक्वेशन अनबैलेंस मिलेगा, उसको बैलेंस करना होगा. जैसे कि देखते हैं दूसरा एग्जांपल. देखिए यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है. इधर देखिए तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है. ओके, इधर देखिएगा हाइड्रोजन कितना है, इधर भी 2 ही है. ऑक्सीजन इधर 2 है बट इधर ऑक्सीजन को आप देखिएगा तो ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है. ये कैसा इक्वेशन हो गया आपका, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब इसको अनबैलेंस्ड क्यों कह रहे हैं, एटम्स को बराबर ही क्यों करते हैं, तो उसके पीछे का रीजन समझिए. अगर एटम्स बराबर नहीं करेंगे हम तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट कर जाएगा. कैसे, देखिए एक हाइड्रोजन का मास होता है 1U, 2 का हो जाएगा 2U. एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16U, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32U. ओके, वाटर का देखिए, वाटर में भी आप निकाल सकते हो. 2 हाइड्रोजन का 2U हो गया और एक ऑक्सीजन का 16U हो गया. वाटर का मास कितना है 18U. इधर हमारे पास कितना मिला है मास, प्रोडक्ट का 18U, और रिएक्टेंट में कितना है 2U है ये, और ये 32U. हाउ मच, 34U मिला है इस तरफ. तो जरा चेक करिए क्या दोनों बराबर है. इधर 34U है और इधर कितना U है, 18U है. दोनों तरफ चेंज हो गया है मास. इसी वजह से हमको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, ताकि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो भी वायलेट न हो. चलिए देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करेंगे. ओके, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम करना होता है. जैसे इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है. इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर क्या है, 1 है. आप बहुत लोग ऐसा कर सकते हैं कि इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन को 1 करने के लिए रिएक्टेंट साइड में हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे. हाफ से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड हुआ? तो मैं कहूंगा हाँ बैलेंस्ड हुआ. बट कभी भी आपको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना होता है. फ्रैक्शन में आप कभी भी नहीं छोड़ सकते. इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा. तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, क्योंकि इस 2 को हमको खत्म करना है. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2H2 प्लस ये 2 और 2 कट जाएगा, O2 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 2 का अगर H2O से करेंगे तो 2H2O. देखिए अब ये हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है. अब आप यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के देखिए, जरूर
वेरीफाई होगा। देखिए H2 का मास कितना था 2U, आगे में 2 लग गया है यानी 2 × 2U कर सकते हैं। O2 का मास कितना होगा 32U, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का 32 हो जाएगा। और वाटर का हमने अभी निकाला भी था 18U, अब देखिए 2 लग गया है तो 2 × 18U लिख सकते हैं। इधर देखिए कितना है 36U है, और इधर देखिएगा कितना है 4 और 32, हाउ मच 36U, दोनों तरफ हो गया बराबर। अब हो रहा है वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए हमको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखना होता है, यानी जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनका एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या रखना होगा, बराबर रखना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का हमारे पास क्या सब वे है। 2 मेथड बताऊंगा आपको, हीट एंड ट्रायल मेथड और कोफिशिएंट मेथड, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहां पे हमारे पास एक रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बनाता है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है हमारे पास, तो देखिए इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है हमारे पास। देखिए इधर देखते हैं, एक टेबल बना लीजिए सबसे पहले। ओके, टेबल में एक तरफ शो करिए अपने एलिमेंट को, ठीक है। इधर शो करना है उसका नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में, इधर शो करना है उसका नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में। इसको मैं रिएक्टेंट्स कर देता हूं और इधर मैं कर देता हूं प्रोडक्ट्स। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, यानी 4 एलिमेंट हैं हमारे पास, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम, उसके अलावा और कोई नहीं है। इधर भी वही होंगे, जो रिएक्टेंट में आपका एलिमेंट होगा प्रोडक्ट में भी वही होगा। हाइड्रोजन का नंबर इधर देखिए तो कितना है, 1 है। ओके, इसमें से आप लोग देख रहे हो केवल ये भी नहीं, बट क्या केवल इसी को लेंगे, नहीं, इसको और इसको दोनों लेंगे, क्योंकि यहां पर भी हाइड्रोजन है आपका और ये दोनों रिएक्टेंट्स है। तो बताइए इस दोनों को ऐड करके हाइड्रोजन कितने आएंगे, तो 1 और 2 कितना हाइड्रोजन आया हमारे पास, 3 हाइड्रोजन आ गया। आ रहा है बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन यहां पर 1 ही है, इसमें नाइट्रोजन है नहीं, इसलिए नाइट्रोजन 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन कितना है 2 यहां पे, 3 यहां पे, तो ऑक्सीजन कुल कितने हैं 5 है हमारे पास। आ रहा बात समझ में। इधर देखिए, अब कैल्शियम कितना है यहां पे आपका 1 है, लिख देता हूं। ऑक्सीजन कितना है 3 2 6 और 1 7। आ रहा बात समझ में। नाइट्रोजन कितने हैं, ट्वाइस है, यानी दोनों पे है, नाइट्रोजन पे भी और ऑक्सीजन पे भी। तो नाइट्रोजन कितने हैं आपके 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 2। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। अभी सबको लग रहा होगा कि हम नाइट्रोजन को आराम से बैलेंस कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर इसको हम 2 से गुना करें तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। 2 से इसको गुना कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इधर का नाइट्रोजन भी देख लीजिए अब कितना हो गया 2, और इधर का भी नाइट्रोजन कितना हो गया 2। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी अफेक्ट हुआ है। जब भी आप आगे लगाते हो कुछ तो उससे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, आपके अफेक्टेड हो जाते हैं। अब जरा यहां पे ये देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, अपडेट कर लेते हैं इस टेबल को, 2 इसमें और 2 इसमें, कुल मिला के कितने हो गए हाइड्रोजन, अब इधर 4 हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया इधर 3 2 6 और 2 8 हो गया। अब देखिए, अब सब लोग गेस कर पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन को अब हमको कितना करना है, 4 करना है, ऑक्सीजन को 8 करना है। यहां पर अगर क्या 2 लगा दें हम लोग तो हमारे पास हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा इस तरफ, और ऑक्सीजन भी 6 इसमें है और 2 इसमें हो जाएगा, कुल मिला के 8। आ रहा बात समझ में। तो यहां पे 2 अगर हम लगा देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन भी 4 हो गया और ऑक्सीजन भी 8 हो गया। अब जरा हम इस टेबल को अपडेट कर ले तो देख लीजिए ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड। इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, कोफिशिएंट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और भी एग्जांपल। देखिए एक गलती जो और स्टूडेंट्स करते हैं, क्या, ध्यान से देखिएगा। अभी हमने आगे में लगाया है, आप लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि ऐसा कर सकते हैं, 2 यहां पे लगा देंगे और CaOH का होल ट्वाइस, फिर जो हमने मतलब मान लो कि इधर भी जो हमने लगाया है आप लोग उसको क्या करोगे, ऐसे लगा दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी यहां पे नहीं लगाना है,
जब भी कभी हम लोग बैलेंस करते हैं तो जो भी कॉफिशिएंट लगाना होगा उसको आगे लगाएंगे। अगर ऐसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कॉफिशिएंट मेथड से, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कॉफिशिएंट मेथड से। अगर कॉफिशिएंट मेथड से सॉल्व करना है तो सबके आगे के कॉफिशिएंट लगा दो, ए बी सी मान लो, मैं यहां पे लगा देता हूं और यहां पे ले लेता हूं डी। ओके, अब देखिए रिएक्टेंट्स में मैं कैलकुलेट करता हूं नंबर ऑफ एटम्स सारे एलिमेंट का और प्रोडक्ट में भी। चलो इधर देखो तो हाइड्रोजन कितना है, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आगे में रहता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इधर हाइड्रोजन है ए प्लस कितना, और भी है हाइड्रोजन ना, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 इंटू बी, यानी हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया ए प्लस 2b। कर सकते हैं ऐसे। चलिए आगे देखिए, अब हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया ए प्लस 2b। अब देखिए नाइट्रोजन कितना है, इधर नाइट्रोजन ए होगा, आगे ए से मल्टीप्लाई किया हमने इसको। ऑक्सीजन देखिए कितना है इधर 3 इंटू ए यानी 3a प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 इंटू बी यानी 2b। कोई दिक्कत, इतने ऑक्सीजन है हमारे पास इधर। अब और देखिए कैल्शियम कितना है, कैल्शियम हमारे पास बी, कर दिया हमने ऐसे। प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2d, कितना हाइड्रोजन हमारे पास 2d, और कहीं तो नहीं है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितना है प्रोडक्ट में 2c। ओके, कर सकते हैं ऐसा हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, कैल्शियम कितना है इधर, सीधे सी है कैल्शियम हमारे पास। ऑक्सीजन कितना है इधर उसको देखिए 3 2 6 इंटू सी, 6c इधर है ऑक्सीजन और इधर डी। आ रहा है बात समझ में, इसको ऐसे आप लोग याद रखेंगे। अब इसको निकालने से क्या हुआ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको बराबर कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन में a प्लस 2b है इधर, तो इधर हाइड्रोजन कितना है 2d है, और दोनों को क्या होना होगा, बैलेंस अगर करना है तो दोनों को आपको क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। यानी कि a प्लस 2b को किसके बराबर होना पड़ेगा 2d के इक्वल्स होना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में। सेम नाइट्रोजन का a को किसके बराबर होना पड़ेगा 2c को। ओके, फिर ऑक्सीजन का 3a प्लस 2b को किसके बराबर होना पड़ेगा c के, सॉरी ऑक्सीजन का ये है ना आपका, ऑक्सीजन का किसके बराबर होना पड़ेगा 6c प्लस d के, और कैल्शियम का b को किसके बराबर होना पड़ेगा c के। आ रहा बात समझ में। जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो उसको आप क्या लेट कर लो 1 लेट कर लो। ए बी सी डी में से जो सबसे ज्यादा बार आपके इक्वेशंस में आया होगा उसको आप क्या लेट कर लोगे 1 लेट कर लोगे। चलिए मैं फ्रेश इक्वेशन लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। a प्लस 2b जो है वो है 2d के बराबर है ना। फिर से आपका a जो है वो है 2c के बराबर, नाइट्रोजन का नंबर। फिर आप देखो ऑक्सीजन का 3a प्लस 2b वो है 6c प्लस d के बराबर। 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 6c प्लस d। ओके, और एक बचा है आपका कैल्शियम b इक्वल्स टू c। देखिए सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है, बी भी रिपीट हो रहा है और सी भी रिपीट हो रहा है। देखो ए कितने में रिपीट हो रहा है, ए 3 में आ रहा है ये आपको। बी कितने में आ रहा है 1 2 3 में बी भी आ रहा है, आपको आ रहा है ना। उसी तरह से आपको सी भी आ रहा है। चलो मैं बी या सी को 1 मान लेता हूं, क्योंकि बी और सी दोनों आपस में क्या है बराबर है। जब भी आप लोगों को दो चीजें आपस में बराबर मिल जाएंगी तो आप उसी दोनों को क्या लेट कर लेना 1 लेट कर लेना, ठीक है। और वैल्यू निकालते हैं सबका। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिए यहां पे हमारे पास 4 फ्रेश इक्वेशन मिल चुका है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या कहा था कि बी को 1 लेट कर लेना है। लेट कर लीजिए बी को 1। अगर आप बी को 1 लेट कर लोगे तो सी भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर इक्वल। अब ए का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ए इक्वल्स टू क्या है 2c है, यानी 2 इंटू 1 यानी ए भी आपका क्या हो गया 2 हो गया। ओके, वेरी इजी। चलिए अब और देखिए, अब लास्ट हमको निकालना है डी का वैल्यू। डी का वैल्यू आप इसमें से भी निकाल सकते हो या फिर आप इसमें से भी निकाल सकते हो, किसी का भी यूज करके आप डी का वैल्यू
कैलकुलेट कर लो। मैं बोलता हूं इसी से कर लो। चलो a प्लस 2b इक्वल्स टू क्या है आपका 2d है ना। a प्लस 2b इक्वल्स टू हाउ मच 2d। a कितना है आपका 2 है, b कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2 इंटू 1 2d। 4 की वैल्यू क्या हो गई 2d। d की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2 हाउ मच 2। तो d भी निकल गया हमारे पास चारों वैल्यू आ गया। हमारे पास a भी आ गया 2, b भी आ गया 1, c भी आ गया 1 और d भी आ गया। देखिए अब हमारे पास चारों का फ्रेश वैल्यू है a b c और d चारों का। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे a b c और d का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहां पे लगा दो a की जगह पे 2HNO3, ओके, b की जगह पे 1 ही रह जाएगा यानी CaOH का होल ट्वाइस। आ रहा बात समझ में। फिर c की जगह पे आपका 1 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस। d की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 2H2O। ऐसे ही हुआ था बैलेंस पिछले वाले में भी। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। कभी कभी क्वेश्चन क्या रहेगा आपको वर्ड्स में दिया रहेगा, उससे आपको इक्वेशन बनाना होगा पहले और फिर बैलेंस करना होगा। उसका एग्जाम्पल हम लोग एक देख लेते हैं, फिर आगे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारा। क्वेश्चन आपके सामने है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। आपको सबसे पहले इसमें सबका फॉर्मूला आना चाहिए। क्या क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। फॉर्मूला लिखने अगर नहीं आता है आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। ओके, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। 9th क्लास है पूरा, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था। बेरियम का चार्ज है +2, क्लोरीन का चार्ज है हाउ मच -1, क्या आ जाएगा BaCl2। क्रॉस ओवर होगा ना, Ba1 और Cl2, आप लिख सकते हो BaCl2। अब है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है +3 और सल्फेट का सिंबल SO4 और चार्ज हो गया -2। देखो Al2 हो जाएगा और SO4 होल थ्राइस लिखना होगा यहाँ पे। होल थ्राइस इसलिए क्योंकि सल्फर अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। आ रहा बात समझ में। क्या लिख सकते हो आप Al2SO4 का होल थ्राइस। ओके, और ये क्या आएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी लिख सकते हैं आप लोग। देखिए एल्यूमिनियम का सिंबल क्या हो जाएगा +3 और क्लोरीन का -1, क्या हो जाएगा AlCl3। यहां पे होल नहीं लगाएंगे क्योंकि Cl मतलब एक एलिमेंट, केवल क्लोरीन प्लस बेरियम सल्फेट, यानी ध्यान देना है बेरियम सल्फेट को। बेरियम का +2 और SO4 का -2, +2 -2 कट जाएगा, क्या बचेगा BaSO4। अब आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर सकते हैं आराम से। मैंने इक्वेशन लिख दिया, अब इसको आप बैलेंस कर सकते हो। या तो आप हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर सकते हो या आप कोफिशिएंट लगा के बैलेंस कर सकते हैं। ओके, दोनों मेथड आसान है आपके लिए। हम लोग इसको हिट एंड ट्रायल से फिलहाल कर लेते हैं। बेरियम इधर कितना है आपका 1 है, इधर भी आपका बेरियम कितना है 1 है। क्लोरीन इधर आपका कितना है 2 है, इधर क्लोरीन आपका कितना है 3 है। आ रहा बात समझ में। एल्यूमिनियम इधर आपका कितना है 2 है, इधर आपका एल्यूमिनियम कितना है 1। सल्फर आपका इधर 3 है। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों 3 से मल्टीप्लाई होगा। सल्फर 3 है और ऑक्सीजन तो 4 इसी में है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12। चलो सबसे पहले सल्फर और ऑक्सीजन को हम लोग बराबर कर लेते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ पे हमें क्या ऐड करना होगा 3 ऐड करना होगा। हम लोग 3 ऐड कर देते हैं, यहाँ पर कर दिया हमने 3 ऐड। हमारा क्या हो गया, बेरियम और सल्फर और ऑक्सीजन बराबर हो गया। सल्फर और ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें यहां पर अपना बेरियम जो है वो चेंज हो गया। नहीं, यहां पर क्या हो गया, बेरियम 3 हो गया आपको। और अगर यहां पे मान के चलो कि बेरियम को बैलेंस करना है तो यहां पर आपको क्या लगाना होगा 3 लगाना होगा। और इस 3 लगाने से ये फायदा होगा आपका कि बेरियम तो इधर 3 हो ही जाएगा, साथ ही साथ क्लोरीन भी 3 2 जा 6। आ रहा बात समझ में। इधर क्लोरीन कितना है 3, यहां पर भी आप 2 लगा दोगे तो क्लोरीन कितना हो जाएगा 6। आ रहा बात समझ में। क्लोरीन और बेरियम बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम चेक कर लीजिए बैलेंस है या नहीं। एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम कितना हो गया 2। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। BaSO4 आपको दिख रहा होना चाहिए, ऐसा है आपका BaSO4। आया बात समझ में। ऐसे आप लोग कर सकते हो, किसी भी केमिकल इक्वेशन को
बैलेंस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो प्रोड्यूस करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करना है। सोडियम का सिंबल क्या हो जाएगा, Na। ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, वाटर के साथ, यानी H2O के साथ। ठीक है, प्रोड्यूस क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जानते हो आप फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का OH, ये +1 ये -1 क्रॉस ओवर हो जाएगा, क्या आएगा आपका NaOH, और हाइड्रोजन गैस यानी H2। ओके, अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो सिंपली। हाइड्रोजन इधर कितना है आप काउंट कर लो, 2 और 1 3 है। देखो टेबल भी बना सकते हो या फिर ऐसे जनरली आप काउंट भी कर सकते हो। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 और 1 3। इधर हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 है। यहां पर आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन को 4 कर दो। ठीक है, इधर भी आप क्या कर सकते हो, 4 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। 2 इसमें है, 2 इसमें बढ़ा देंगे, 4 हो जाएगा। इधर भी 4 कर सकते हैं। आ रहा बात समझ में। तो यहां पे आप 2 लगाओगे तो इधर कितना हो गया, 4। इधर भी 2 लगा दो, इधर भी आपका क्या हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन देख लो, बैलेंस ही है। इधर 2 है ऑक्सीजन और इधर भी कितना है, 2। 2 से मल्टीप्लाई हुआ ऑक्सीजन तो 2, इधर भी 2 है। सोडियम इधर देखो कितना है, 2, इधर 1 ही है। 2 करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 2 लगा देंगे। तो ऐसे आप बैलेंस कर सकते हो। दोनों मेथड्स आसान है, हिट एंड ट्रायल भी, कोफिशिएंट मेथड भी। जो आपको आसान लगे वो आप लगाओ। और अगर बैलेंसिंग में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ओके, और अगर ये आप लोगों को पसंद आया वीडियो तो मेरे चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे।